अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ अगर आपका उम्रे पे जाने का इरादा हो इंशाल्लाह कभी, तो उसके बारे में कुछ टिप्स एंड एडवाइसेस शेयर करूं। क्योंकि माशाल्लाह से आजकल रमज़ान का महीना है, आप सबको बहुत बहुत रमज़ान का महीना मुबारक भी हो। और सबसे ज़्यादा इसी महीने में लोग उम्रा करने जाते हैं। अब अनफॉर्चुनेटली आजकल सब हर कोई क्वारंटीन में है कोरोना की वजह से, तो ये मुमकिन नहीं है। मगर इंशाल्लाह जल्द ये सब कुछ जब ख़त्म हो जाएगा और आपका जाने का इरादा हो, तो फिर आपके लिए ये बहुत हेल्पफुल होगी ये वीडियो मेरी। क्योंकि हम लोग गए थे 2-3 साल पहले, और जब हमने इरादा किया उम्रे पे जाने का, तो जिस तरह आजकल हम सबको ही आदत है, शायद आप लोगों को भी होगी, कि कहीं जाना है तो उससे पहले हम ज़रा गूगल करते हैं, सर्च करते हैं कि व्हाट टू एक्सपेक्ट, पैक क्या करें, क्या होगा वहाँ पे, क्या नहीं होगा, क्या रूल्स रेगुलेशन है, किस तरह के लोग होंगे, किस तरह का मौसम है। तो जब मैं इसके लिए किया, तो अब आजकल तो मुझे नहीं पता, मैं 2-3 साल पहले की बात कर रही हूँ, तो मुझे कुछ भी ख़ास नहीं मिला। तो सबसे पहली बात, जो कि खैर बिल्कुल बेसिक बात है, उसके बगैर तो हो ही नहीं सकता, कि आपको वीज़े की ज़रूरत होगी, पासपोर्ट की, और आपको वीज़ा भी लगवाना है। और हम यहाँ अमेरिका से गए थे, तो यहाँ से वैक्सीनेशन भी रिक्वायर्ड होती है। और वो जो वीज़ा है वो आप बहुत पहले से नहीं लगा सकते, क्योंकि आई थिंक जैसे 1 महीने का इस तरह का टाइम था, क्योंकि उससे पहले वो वीज़ा आपका एक्सपायर हो जाता है, जो उम्रे का वीज़ा होता है। तो आप साल पहले उसकी तैयारी नहीं कर सकते, ना 6 महीने पहले। तो ये तो हो कि जो ज़रूरी चीज़ है, जिसके बगैर आप जा ही नहीं सकते, कि पासपोर्ट बनवाया, वीज़ा लगवाया। दूसरी बात, अगर आप मेरे जैसे बंदा है बंदा है कि बंदी है, कि जो ना एक्सरसाइज करते हैं, ना जिम जाते हैं, ना वॉक करते हैं, तो आप जैसे ही इरादा कर लें, आप रोज़ाना कोशिश करें कि एटलीस्ट 1 घंटे की वॉक जो है वो बाहर निकल के घर से या कहीं पे भी या जिम जाके शुरू करते हैं। क्योंकि ज़िंदगी में ना मैं उससे पहले कभी इतना चली हूँ, ना उसके बाद, जितना कि आप जब उम्रे पे गए थे और हमने वहाँ रोज़ एक उम्रा भी किया था। और अगर आपने रोज़ाना उम्रे नहीं भी करने हैं, आप सिर्फ मस्जिद तक ही जाना हो, फिर भी आप अच्छी खासी वॉक कर लेते हैं और आपके पैर जो है वो कॉन्स्टेंटली दुख रहे होते हैं। तो ये बहुत ही ज़रूरी टिप है, और ये है टिप नंबर 2। टिप नंबर 3 ये है कि थोड़े से ज़्यादा दिन लेके जाएं। हम यहाँ अमेरिका से गए थे दिसंबर की छुट्टियों में, और 2 हफ्ते की छुट्टियाँ होती हैं, तो हमने पाकिस्तान भी जाना था। तो जब मैंने गूगल किया और अम्मी लोगों से भी खैर पूछा, तो यही था कि 3-4 घंटे में उम्रा हो जाता है। तो मैंने कहा 2-3 दिन काफ़ी होंगे, लेकिन खैर उन्होंने कहा नहीं, 2-3 दिन आपको काफ़ी नहीं लगेंगे। तो मैंने उनकी बात मानी, और 1 हफ्ते के लिए हम उम्रे पे गए थे, और 1 हफ्ता हम पाकिस्तान में गए थे। और आप यकीन करें कि वो 1 हफ्ता बहुत कम टाइम होता है, आपको उससे ज़्यादा वक्त की ज़रूरत होती है उम्रा करने के लिए नहीं, लेकिन सुकून से करने के लिए, आराम से करने के लिए। ठीक है। दूसरी बात कि जब हमने इरादा किया और मैंने गूगल किया, तो अब ज़ाहिर बात है, आप कुछ घंटों में आपको उम्रा हो जाता है, 3-4 घंटे लग जाते हैं उम्रा करने में। चूँकि हमारे पास वक्त कम था, हम यहाँ जब बच्चों की छुट्टियाँ हुई हैं दिसंबर की, तब जाना था, और 2 हफ्ते की छुट्टियाँ होती हैं, तो उसमें हमने पाकिस्तान भी जाना था। तो बस मैंने अम्मी अब्बू से कहा कि हम सिर्फ 1-2 दिन के लिए चले जाएंगे। अच्छा, हम गए थे, मेरी फैमिली और मेरे अम्मी अब्बू, तो हम 7 लोग मिलके गए थे। तो वो अम्मी अबू ने यही कहा कि नहीं, 2 दिन तो क्या, हफ्ता 10 दिन भी आपको कम लगेंगे। मुझे लगा तो नहीं, लेकिन खैर मैंने उनकी बात मानी, और हम 1 हफ्ते के लिए गए थे। और आप यकीन करें कि 1 हफ्ते का टाइम जो है वो आपको वहां पे कम लगेगा। ठीक है, ज्यादा दिन लेके जाएं, क्योंकि हम यहाँ से गए थे, तो एक तो जेट लैग बहुत ज्यादा था, दूसरा ये कि एक फिजिकल काम है उम्रा करना, तो आप थक भी जाते हैं। और फिर बच्चे भी थे, मतलब इतने छोटे बच्चे तो नहीं है, लेकिन बच्चे थे, तो फिर ज़रा आपका दिल करता है, जब मैं वहाँ मस्जिद में होती थी, तो मेरा दिल करता था बस सुकून से बैठ जाएँ थोड़ी देर। और दूसरी बात, चूँकि हम दिसंबर में गए थे, ये अहम बात है, लेकिन अक्सर लोगों को छुट्टियों की वजह से दिसंबर में जाना पड़ता है। और मुझे ये भी हो रहा था कि चलो मौसम भी अच्छा होगा, लेकिन उसका एक और नुकसान होता है कि दिन बहुत छोटे होते हैं। और दिन छोटे होने से ये हो रहा था कि ये एक और टिप ही है, कि आपको लगेगा कि अच्छा जी, ज़ोहर की नमाज का टाइम हो रहा है और मैं घंटा पहले चली जाऊं तो बस अंदर पहुंच जाऊंगी। आप ऐसे नहीं हो रहा था, क्योंकि दिन छोटे थे, तो नमाजों का टाइम भी फौरन फौरन आ रहा था। और 3-3 घंटे पहले भी जब हम गए हैं नमाज से पहले, तो जो अंदर खाना काबा की जो मेन जो सहन है और जो मेन मस्जिद है,
उसके दरवाजे बंद हो चुके होते थे क्योंकि वो लोगों से भर चुकी होती थी जगह, और आपको बाहर के सहन में और कभी कभी हमने होटल की लॉबी तक में नमाज पढ़ी है क्योंकि वहां जगह नहीं है। इवन आप 3 घंटे पहले भी गए हैं, तो ये एक नुकसान था कि दिन छोटे हैं। वो लंबे दिन हो तब भी आपके साथ ऐसे ही होगा कि आपको बहुत पहले जाना पड़ता है, लेकिन अगर इस हिसाब से होता तो फिर हम शायद कभी भी होटल में वापस आके सोते भी ना, बस हम मस्जिद में ही रहते, यही करना पड़ सकता था। अगली टिप ये है कि इवन दिसंबर के महीने में भी वहाँ शदीद गर्मी थी, तो हमने जितने उम्रे किए हैं हमने रात को किए। हम रात के वक्त करते थे। हमें एक तो ये था कि शायद मौसम अच्छा होगा, दूसरा कि रश कम होगा, और ऐसा नहीं था। गर्मी फिर भी थी और रश भी, मतलब अब किसी भी वक्त आप चले जाएं, मतलब माशाल्लाह से वहां आपको लोग ही लोग होते हैं और रश ही रश होता है और मौसम भी गर्म होता है, लेकिन सारी बात है दिन के हिसाब से मौसम बेहतर था। टिप ये है कि कोशिश करें कि आपका होटल जो है वो मस्जिद के जितना करीब हो उतना ही अच्छा है। हमने इसी तरह से प्लान किया था कि हम माशाल्लाह 7 लोग जा रहे थे कि जब जिस किसी का दिल करे वो मस्जिद जा सके, वापस आ सके, और उसको ये फिक्र करने की ज़रूरत ना हो कि अच्छा आप गाड़ी का बंदोबस्त करें, ये है वो है, बिल्कुल तो करीब होना चाहिए। हम लोग रुके थे जो वो क्लॉक टावर है मूवेनपिक होटल में, वहाँ पे रुके थे, और हमारा ख्याल था कि बहुत करीब है और उससे करीब हो भी नहीं सकता, उसके बाद सहन शुरू होती है। लेकिन माशाल्लाह इतनी बड़ी मस्जिद है कि जब आप कमरे से निकल के जब तक आप मेन अंदर मस्जिद में भी जाते हैं ना, मेरे ख्याल में शायद कोई आधा घंटा तो निकल जाता था। दूसरी बात, जैसे मैं कह रही थी कि मस्जिद बहुत जल्दी फुल हो जाती थी, बल्कि शायद फुल ही रहती थी एटलीस्ट दिसंबर के छोटे दिनों में। तो हम 3-3 घंटे पहले भी जाते थे, तो पहले अंदर वाले वो दरवाजे बंद कर देते थे, फिर मस्जिद की जो बाहर वाली सहन है वो सारी फुल हो जाती थी, और फिर उस सहन के बाद हमारे होटल की लॉबी शुरू होती थी और उन्हें वहाँ पे भी सफ़े लगाई होती थी और वहाँ पे भी लोग नमाज पढ़ते थे। ठीक है, बाकायदा वो जगह सारी भरी हुई होती थी, लेकिन वो सारा मार्बल की फ्लोर होता था। ठीक है, तो एक आध दफ़ा जब मैंने पढ़ी तो उसके बाद मेरे घुटने बहुत दर्द कर रहे थे। तो इसमें टिप ये है कि आपके होटल में, हर किसी के होटल में जायनमाज होती है, तो जायनमाज साथ उठा लिया करें। अगर आपको अंदर जगह मिल गई तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिली तो आप जहां जगह मिल, क्योंकि जहां जिस किसी को जगह मिलती थी इतना खूबसूरत आपको लगता है, इतना खूबसूरत मंजर होता है, इतना सुकून मिलता है कि बता नहीं सकती। कि जैसे ही आवाज आती थी अजान की, जो जहां है उसने वहां पे खड़े होकर नमाज शुरू कर देनी है, सब कुछ बंद हो जाता था। सब कुछ बंद होने से मुझे याद आया कि जो हम बाहर बाजार तो बिल्कुल भी नहीं गए थे। जिस होटल में हम रुके हुए थे उसके जो नीचे वाले 6 फ्लोर थे, 6 फ्लोर थे, वो सब मॉल था और मार्केट थी। तो एनीवे, तो जिस वक्त नमाज का टाइम है उस वक्त फूड कोर्ट वगैरह भी सब कुछ बंद हो चुका होता था। ठीक है, सब कुछ ही बंद होता था। तो अगर आपके छोटे बच्चे हैं या आप इस तरह से सोच रहे हैं कि ओ इस वक्त हम जाके खाना खा लेंगे, इस तरह के कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जब नमाज का टाइम है एवरीथिंग क्लोज। और चीज़ जो हमने मल्टीपल टाइम वहाँ देखी वो ये कि लोग अपने ग्रुप से बिछड़ जाते थे। हम तो ग्रुप में नहीं गए थे, हम तो आपस में ही गए थे, लेकिन जैसे लोग आपके पास, आपको अच्छा, सबसे पहले तो आपको ये भी लगता है कि वहाँ की कौमी ज़बान उर्दू है, क्योंकि एक तो पाकिस्तानी लोग बहुत होते हैं, इवन वहाँ के अरबी लोग भी उर्दू समझते हैं और उनको भी उर्दू आती होती है। एनीवे, लेकिन मैंने देखा कई दफ़ा कि लोग गुम हुए हैं और परेशान हैं। तो आपके साथ जो कोई भी जा रहा है, आप उनको जो होटल की इंफॉर्मेशन है, कौन से होटल में ठहरे हुए हैं आप, कौन से रूम में हैं, और उसका जो फ़ोन नंबर है, वो किसी छोटे से कागज़ पे लिख के उस बंदे के पास, किसी पर्स में, किसी भी चीज़ में, कि जब भी वो बाहर जाए उसके पास वो पेपर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लाखों की तादाद में लोग वहाँ एनी गिवन टाइम होते हैं। तो उसमें इंसान का आगे पीछे हो जाना, बिछड़ जाना बहुत मुमकिन है कि हो जाए। तो इस परेशानी से बचने के लिए ये काम आप ज़रूर करें, और स्पेशली तवाफ़ में। तो हम सब इकट्ठे तवाफ़ शुरू करते थे और हमारी अम्मी हमसे अक्सर बिछड़ जाती थी। तो दूसरा इसका जो सोल्यूशन है वो हमने ये निकाला था कि वहाँ पे जब आप तवाफ़ करते हैं तो एक जगह है जहाँ हर तरफ से नज़र आते हैं, वहीं से लोग तवाफ़ शुरू भी करते हैं, जो ग्रीन कलर की लाइट लगी हुई है। तो वो हमने अपना एक रखा हुआ था कि जब आप सब तवाफ़ से डन हो जाए तो बस उसके नीचे जाके खड़े हो जाएं। हम सब ने एक दूसरे को कहा हुआ था, एंड वहीं जाके खड़े रहें जब तक कि हम सब वहाँ पे इकट्ठे ना हो जाएं। तो इस तरह के कोई ना कोई, लेकिन वो ग्रीन लाइट वाला बहुत ईजी है, क्योंकि वो हर जगह से नज़र आता है, बड़ी सी ग्रीन कलर की लाइट है, और वहीं से आप तवाफ़ का चक्कर शुरू भी करते हैं।
तो इस तरह का या कोई और तरीका रखें आपस में कि अगर खुदा ना खास्ता आप एक दूसरे से अलग हो गए तो इकट्ठे हो सकें। अच्छा, शॉपिंग के बारे में मेरे पास कोई ख़ास बहुत एडवाइस नहीं है क्योंकि हम बाहर नहीं गए थे, लेकिन जो इवन होटल के अंदर मॉल था उसमें, और हमने सिर्फ जैसे वो अजवा खजूर और तस्बीह और जाय नमाज लिए थे, लेकिन वो इतने फैंसी एंड मॉडर्न सोफिस्टिकेटेड किस्म के होटल में भी मैंने देखा कि वो देसी स्टाइल ही था और बार्गेनिंग करते हैं, तो वो प्राइस आपको बहुत ज़्यादा बताते हैं और बार्गेनिंग करते हैं। तो ये एक चीज़ है जिसको आप जहन में रखिएगा कि जो कीमत बता रहे हैं तो ज़रा उसके बारे में उससे बहस करने की कोशिश कीजिएगा। अच्छा, मेरे इस वीडियो का मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि मैं आपको ये बताऊं कि आपने उम्रा परफॉर्म कैसे करना है, आपने उम्रा अदा कैसे करना है, क्योंकि वो तो अगर आप ग्रुप के साथ जा रहे हैं तो वो आपको बता देंगे, कोई मौलाना आपको बता देता है, और बहुत किताबें, अगर कोई नहीं है आपका, आप अकेले जा रहे हैं, कोई ग्रुप में नहीं है, तो बुक्स मिलती हैं, और अगर आप कहेंगे तो मैं उसकी भी कभी वीडियो डाल दूँगी। इसका मकसद इस वीडियो का ये है कि वो चीज़ें जो आपको कोई और नहीं बता रहा और आपको नहीं पता है, तो इसमें से जो ये मैं अब अगली बात बताने लगी हूँ वो है औरतों के लिए ख़ास तौर पे, कि जब हम सबसे पहले मदीना मनव्वरा गए हैं वहाँ पे, तो जब आप मस्जिद नबवी जाते हैं और आप वहाँ पे जाना चाहते हैं कि रोज़े की तरफ जाएं, रोज़े रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो वो औरतों की तरफ से उसका रास्ता बंद है, वो जगह बंद है, आप नहीं जा सकते, आप नहीं देख सकते। तो खैर इधर उधर पता करने से फिर मुझे पता चला कि रात को 1-2 घंटे के लिए वो एक गेट खोलते हैं और सुबह फजर से पहले भी कभी शायद खोलते हैं, उनकी अपनी मर्जी है, कोई ख़ास कुछ कह नहीं सकते। तो फिर हम लोग वहाँ बैठ गए और कई घंटे हम बैठे रहे कि किस वक्त हो, कुछ पता नहीं चल रहा था कि कौन से गेट से, और हज़ारों के हिसाब से औरतें बैठी हुई हैं बेचैन हमारी तरह कि पता नहीं कहाँ से जाएंगी, क्योंकि बहुत लिमिटेड टाइम के लिए भी उन्होंने कहा था कि खोलते हैं। आपको आपके मुल्क के हिसाब से ग्रुप में बिठा देते हैं कि पाकिस्तान के हैं तो यहाँ बैठे हैं, तो उस मुल्क के हैं तो वहाँ बैठे हैं, और मैंने फिर ये नोट किया कि जो जनाब पाकिस्तान इंडिया वाले लोग हैं उनको सबसे आखिर में जाने दे रहे थे, और हर किसी को बहुत परेशानी है, बेचैनी हो रही होती, क्योंकि आप बहुत कम वक्त के लिए वहाँ पे हैं, आप जाना चाह रहे हैं, आप सलाम करना चाह रहे हैं, आप नमाज़ पढ़ना चाह रहे हैं, और आपको पता नहीं कि किसी भी वक्त इसको बंद कर दें और आप शायद पीछे रह जाएं। ऐसे हुआ नहीं था, लेकिन इस चीज़ का डर बहुत ज़्यादा था क्योंकि औरतें बहुत ज़्यादा थीं, और जो मैं सुन रही थी वो था कि बहुत थोड़ी देर के लिए इसको खोलते हैं। खैर खुदा खुदा करके काफ़ी घंटों के इंतज़ार के बाद गेट उन्होंने खोल दिया था, हम अंदर चले गए थे, और वहाँ आगे जाके है रियाजुल जन्ना, जहाँ ग्रीन कारपेट है, जहाँ नमाज़ पढ़ने का बहुत सवाब है, क्योंकि उसको कहते हैं जन्नत का टुकड़ा है, जन्नत का हिस्सा है। लेकिन नमाज़ पढ़ना वहाँ बहुत ही मुश्किल काम था, क्योंकि लोग आपके ऊपर गिर रहे होते हैं, और इसी तरह जब आप सुनते हैं ना कि लोग हज पे गए हैं और रोंदे गए, तो ऐसे ही होता है। जो बल्कि वहाँ औरतें काम करने वाली थी, वो उन्होंने रस्सियाँ पकड़ी होती थी कि उनको कोई गिरा ना दे, लेकिन खैर अल्लाह का शुक्र है नमाज पढ़ ली थी। तो टाइम होता है, आपको देखना पड़ेगा, लेकिन जनरली आधी रात के बाद या सुबह फजर के वक्त उसको खोलते हैं अगर आप उस तरफ जाना चाहते हैं। इस वीडियो में जितनी भी पिक्चर्स और वीडियो क्लिप्स हैं वो सब मेरे जब हम गए थे उस वक्त के मेरे फ़ोन और कैमरे की हैं, कुछ बस मैंने उठा के इसमें डाल दी हैं। वो वीडियो ज़्यादातर वर्टिकल है क्योंकि बस उस वक्त सिर्फ अपने लिए बनाई थी, तो ये उस वक्त जहन में नहीं था कि इसको यूट्यूब पे डालूंगी, लेकिन मकसद बेसिकली इस वीडियो का ये है कि आपके साथ अपने जो एक्सपीरियंस है किस तरह से था और व्हाट टू एक्सपेक्ट उसको शेयर करूं। सो मैंने अभी रियलाइज़ किया वीडियो बहुत लंबी हो गई है, लेकिन मेरे जहन में तो अभी भी बहुत सी बातें हैं जो मेरे ख्याल में मैं शेयर करना चाहती थी, लेकिन इतनी लंबी वीडियो फिर टू मच हो जाएगा। लेकिन एक जहन में ज़रूरी जो चीज़ है जो कि मैं शेयर करना चाह रही थी, और आई थिंक मैं उसके लिए एक अलग वीडियो बना रही थी, और वो था कि पैक क्या करें, साथ क्या लेकर जाएं, किस किस्म की पैकिंग होनी चाहिए उम्रे के लिए, उसकी मैं एक अलग सी वीडियो बना लेती हूँ। अगर आपने ये आखिर तक सारी वीडियो सुनी है, थैंक यू वेरी मच। आई होप कि मेरी बातें या मेरे जो एडवाइसेस हैं या टिप्स हैं ये आपके किसी काम आ सकें, और मुझे प्लीज़ दुआओं में याद रखिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर।